चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे न्यू चैप्टर सॉलिड के बारे में। तो आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपने 3 नाम सुना होगा। तो आज आपके सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉलिड। तो सॉलिड की बात करते हैं, जो सॉलिड का जो डेफिनेट शेप और इनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। फिर सुनना, इन जो सॉलिड होते हैं ये हमारे क्या होता है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। मतलब इनका जो वॉल्यूम होता है या जो शेप होता है वो क्या होता है, हमारा फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है? क्योंकि एक इनमें यहाँ पर क्या होता है, जो मालिक्यूल्स है, पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मालिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। अगर हम बात करें तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो लिक्विड या गैस के कंपेरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं सॉलिड। तो सॉलिड या हम बात करेंगे, सॉलिड आपको दो टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं। पहला आपको होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड होता है। तो सॉलिड की बात करें, जो पहला जो टॉपिक है कि टाइप ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड हमारे होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और दूसरा जो होता है हमारा कौन सा सॉलिड होता है, अमॉर्फस सॉलिड होता है। अब एक एक चीज़ समझिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या और अमॉर्फस सॉलिड क्या है। आपके सिलेबस में आपको सिर्फ कौन सी सॉलिड पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और आपको अमॉर्फस सॉलिड नहीं पढ़ना। लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। पूछा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम अच्छे एक्सप्लेन करते हैं और उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए पहला हम बात करने जा रहे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, फिर हम बात करेंगे अमॉर्फस सॉलिड क्या है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है कि यहाँ पे समझना लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। मतलब यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यहाँ पे जो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं एक रेगुलर में अरेंजमेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे समझना, रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब समझना, जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा होगा Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, यहाँ पे देखना Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। मतलब यहाँ पे जो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे जो पार्टिकल्स होंगे एक क्या है, एक रेगुलर में अरेंजमेंट होते हैं। मतलब इनका क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और एक दूसरे क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए रेगुलर पैटर्न। ए रेगुलर पैटर्न का मतलब होगा कि देखें कि एक पार्टिकल सबना यहाँ पे इरेगुलर मतलब क्या होगा, एक पार्टिकल्स हमारा यहाँ पे होगा, तो दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा, चौथा यहाँ पे होगा, पांचवा यहाँ पे होगा, छठा यहाँ पे होगा, सातवां यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इरेगुलर में अरेंजमेंट होते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? चलिए दूसरा लिखा, दे हैव डिफिनिट शेप। अगर हम बात करें, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका जो शेप होता है वो क्या होता है, डिफिनिट होता है, मतलब फिक्स होता है। अगर हम बात करें, अगर NaCl की बात करें तो NaCl हमारा ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। मीन इसका डिफिनिट जो होता है, इनका जो शेप होता है हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन यहाँ की बात करें तो इनका जो शेप क्या होता है, इनडिफिनिट शेप। तो दे हैव इनडिफिनिट शेप। आज समझ में आ रही? चलिए अगला पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। फिर समझना, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम बात करें कि यहाँ पे कोई आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड दिया गया है, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड दिया गया है, मान के चलें कि अगर आपका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक नॉर्मल हम बात करें, कोई मेटल यहाँ पे है और कहा गया कि मेटल जो होगा हमारा 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होगा। तो हमारा जो मेटल जो होगा 120 डिग्री पे ही मेल्ट होगा, इसके नीचे हमारा मेल्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा दे है शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब इनका कोई मेटल है, कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा। अगर कहा जाए कि हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट करेगा, तो 90 पे ही मेल्ट करेगा, इसके नीचे मेल्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे एग्जांपल ले लें, NaCl ले लिया जाए, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा। कॉपर मेटल ले लिया, आयरन ले लिया जाए, Zn सल्फाइड ले लिया जाए, ETC, ये सब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है।
यहाँ पर लिखा गया है दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, मतलब एक टेम्परेचर के रेंज में फिक्स होगा। जैसे आप समझना, जैसे आपने क्या ले लिया, आपने रबड़ ले लिया, प्लास्टिक ले लिया। अब प्लास्टिक तो सीधे मेल्ट होगा नहीं, या रबड़ सीधे मेल्ट होता नहीं है, तो पहले प्लास्टिक क्या होगा, धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा। अब पिघलने के बाद किस में आएगा, लिक्विड के फॉर्म में आएगा। बात में जिसे कहा गया, तो जैसे प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक हमारा 120 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही मेल्ट होगा। मतलब क्या होता है, इनका जो टेम्परेचर होता है एक रेंज में, मतलब एक रेंज होता है, उस रेंज के बीच में ही मेल्ट होता है, लेकिन इनका फिक्स होता है इतने पे ही मेल्ट होगा। तो दे मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब बात करें, दे हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, ध्यान से सुनना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी देते हैं, जो एनर्जी सप्लाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इनकी जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है बच्चों, हमारा फिक्स होता है। बात समझ में आ रही। इसके अगले पॉइंट की हम बात करें, दे डोंट हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मीन्स इनका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो होता है फिक्स नहीं होता है, लेकिन इनका जो क्या होता है, डेफिनेट होता है। अगला समझ, दे हैव लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट। लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर दे हैव लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट का मतलब ये क्या होते हैं, लंबे समय की इनका जो अरेंजमेंट होता है काफ़ी लंबा होता है। जैसे समझना Na+Cl माने Na+Cl माने Na+Cl माने Na+Cl माने, एक लंबा ऑर्डर में। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, रेगुलर पैटर्न में होते हैं, और इनके बीच क्या होता है, फोर्स, क्योंकि एक रेगुलर पैटर्न में है तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और हमारा क्या होगा, इनका लॉन्ग ऑर्डर पैटर्न होगा। लेकिन दे है शॉर्ट SHORT शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट। क्यों, क्योंकि हमारे क्या होते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, तो जो बनता है अमॉर्फस सॉलिड काफ़ी स्मॉल में होता है। अगला समझ, दे आर मोर हार्ड। ये क्या होते हैं, ज़्यादा हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हमारे क्या होगा, ज़्यादा हार्ड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वीक होता है, तो हमारे क्या होंगे, लेस हार्ड होंगे। अगला पॉइंट जो पूछा है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है हमारे क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं। ये बहुत केयरफुली समझें, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं हमारे क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं। लेकिन जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड। क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। इसको अच्छे से याद करना, दे आर ट्रू सॉलिड, ये हमारे क्या होता है, ट्रू सॉलिड होते हैं, लेकिन दीज आर स्यूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम पूछा जा सकता है। पहला क्या, ये क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड। एग्जाम्पल जैसे ले लें, NaCl हुआ, कॉपर हुआ, आयरन हुआ, ETC। आप एग्जाम्पल आपसे इसके एग्जाम्पल क्या था, ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक। आपसे पूछा जाए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, QUARTZ, क्वार्ट्स। क्वार्ट्स क्या होता है, हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आपसे क्वार्ट्स कैसा सॉलिड होता है पूछा जा सकता है, क्वार्ट्स कैसा, QUARTZ, क्वार्ट्स कैसा सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन। आपसे पूछा जा सकता है ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, पूछा जा सकता है MCQ में, ग्लास, रबड़, प्लास्टिक कैसा होता है, अमॉर्फस। पहला पूछा जा सकता है ट्रू सॉलिड होता है, ये स्यूडो या सुपर कूल लिक्विड किसे कहते हैं, पूछा जा सकता है स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड किसे कहते हैं, अमॉर्फस सॉलिड को। ग्लास, रबर, प्लास्टिक को क्या बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड। पूछा जा सकता है, जो ग्रीन वाले हैं सारे पॉइंट को याद करना है। दूसरा है दे आर ट्रू सॉलिड, और इसके एग्जाम्पल क्वार्ट्स पूछा जाता है। ये दो पॉइंट पूछे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें पूछा जा सकता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉफ्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका क्या होता है, ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद करना। दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ए, 3 पॉइंट आपके एग्जाम पूछे, और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ए वाला पॉइंट। अब इसका समझना, दे आर एन आइसोट्रॉपिक या एनिसोट्रॉपिक। दे आर एन आइसोट्रॉपिक या एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं, समझना। तो जो हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एन आइसोट्रॉपिक। लेकिन जो अमॉर्फस होता है वो क्या होता है, आइसोट्रॉपिक। कंफ्यूज मत होना, एन का मतलब बच्चे
ए सी, याद कर लीजिए ए सी मतलब ए मतलब एन, सी मतलब क्रिस्टलाइन। तो इसके याद करने का तरीका है, जो क्रिस्टलाइन होते हैं क्या होते हैं ए सी मतलब एन आइसोट्रॉपी, और जो एमार्फस होते हैं वो क्या होते हैं हमारे आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है पहले समझना बच्चों, यहाँ पे समझ। एन आइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, समझना। इनकी जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी क्या होगी, डिफरेंट होगी। समझा दे रहे हैं कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। आपसे पूछा है एन आइसोट्रॉपी मतलब क्या होता है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। आइसोट्रॉपी का मतलब होता है कि किसी भी डायरेक्शन में इनका जो कोई भी डायरेक्शन हो वहाँ पे इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी, मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब इसको समझना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन मतलब अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, जैसे इस डायरेक्शन में गए कुछ और होगा, इस डायरेक्शन में जाए कुछ और होगा, इस डायरेक्शन में जाए कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा। अब समझना, मैंने बोला इस डायरेक्शन में जाए कुछ और दिखेगा, इस डायरेक्शन में कुछ और दिखेगा, इस डायरेक्शन में जाए कुछ और। अब थोड़ा समझना, लेकिन यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में जाइए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। अब जैसे आप समझना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, एन ए प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस सी एल। अब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, एन ए प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस। देख रहे हैं डिफरेंट। अब यहाँ पे एन ए सी एल मिल रहा है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, सिर्फ सोडियम मिल रहा है। अगर आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, सिर्फ आपको क्लोरीन। तो आप देख रहे हैं हर डायरेक्शन में क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या मिल रहे हैं, डिफरेंट मिल रहे हैं, जिसे क्या बोलते हैं एन आइसोट्रॉपी। लेकिन यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमारे क्या होते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, चाहे इधर जाइए चाहे यहाँ पे जाइए चाहे इधर जाइए, हर जगह आपका पैटर्न जो होगा आपका अलग ही दिखेगा। वहाँ पे कोई फिक्स पोजीशन होता नहीं, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा पॉइंट था। तो पहला पूछा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एमार्फस सॉलिड को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस सारे पॉइंट को आप अच्छे से तैयार करेंगे। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट पे, क्लासिफिकेशन ऑफ मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही आपको पढ़ना। तो अगले लेक्चर में बात करेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आज के लेक्चर कितना है, थैंक यू।